Hello children, welcome to my class. I wish you all are doing well and be safe. Today I will explain you paragraph writing, or we can say article or descriptive paragraph writing. As you can see on your screen that it is also important for class 7th, 8th and 9th English. Dear students, paragraph writing is very important part in English writing. So let's start with article writing. Here you can see article, descriptive paragraph writing, person, place, event and diary entry. Dear students, let's talk what is article writing. Article writing. An article presents information on a variety of themes in long and sustained pieces of writing. It involves a high degree of creativity, a wide range of vocabulary, a thorough knowledge of the subject, and a lot of organizational abilities. Articles can be used too. बच्चों, आर्टिकल राइटिंग क्या होती है? An article present information on a variety of themes in a long and sustained piece of writing. आर्टिकल राइटिंग में बच्चों आपको क्या लिखना होता है, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, कई तरह की थीम्स होती हैं, और ये कैसा होता है? इट इज़ लॉन्ग एंड सस्टेन्ड पीस ऑफ राइटिंग. लेखन का सबसे लंबा या सबसे बड़ा भाग जो है इसके अंतर्गत आता है. इट इन्वॉल्व्स अ हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी. इट मीन्स यू ऑल्सो हैव टू शो योर विटीनेस. आपको अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखानी होती है, यूज़ करनी होती है. अ वाइड रेंज ऑफ वोकेबुलरी. आपके शब्दों का चयन कैसा है? आ थॉरो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. किसी विषय के बारे में यदि आप लिख रहे हैं तो उस पर आपकी कितनी पकड़ है, कितना नॉलेज है. एंड अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़. और ऐसी बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं. आर्टिकल्स कैन बी यूज टू. आर्टिकल्स किस लिए लिखे जाते हैं, चलिए देख लेते हैं, या किसके बारे में लिखे जाते हैं. सो फर्स्ट वन इज describe a person, his life and actions. It means we can write an article about a person, his life, his actions, his achievements. Suppose we can write an article on Mahatma Gandhi ji, Pandit Jawaharlal Nehru ji, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and so on. Describe a place. Second one is describe a place. It means we can also write an article describing a place. किसी place को, किसी जगह के बारे में हम बता सकते हैं. Suppose the life of Delhi, culture in India, the beauty of Taj Mahal. Such thing can be included in article writing. Third one, narrate an event. It means we can also write an article by describing the event. It means event, what kind of event? Event like oath taking ceremony, annual function, and so many things. Okay. Fourth, express view on some issues of social interest. हम सामाजिक जो मुद्दे हैं, ठीक है, जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी लिख सकते हैं. सपोज इट इज़ चाइल्ड मैरिज हो सकता है. चाइल्ड मैरिज के ऊपर हम लिख सकते हैं. और बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हैं, जैसे कि सिचुएशन ऑफ वुमेन इन एंशियंट टाइम, इन ऋग्वैदिक काल्स. सो इस पर भी हम आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं. नेक्स्ट, express argument in favor or against a state hypothesis of or event.
बच्चों लास्ट पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि आर्टिकल राइटिंग का एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम किसी विषय को दो तरीके से कर सकते हैं। इसमें एक फेवर लेते हुए और एक उसके अगेंस्ट में बोलते हुए हम किसी भी टॉपिक को उठा सकते हैं। सपोज द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, द यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स। सो एक व्यक्ति है वो इसके फेवर में बोलेगा, सेकंड पर्सन जो है उसके अगेंस्ट में अपने फैक्ट्स रखेगा। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एन आर्टिकल। इट मीन्स आपको यदि आप एक आर्टिकल लिखते हैं तो उसके अंदर आप किस तरीके से कौन कौन से पॉइंट, उसका फॉर्मेट क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अगली स्लाइड में हम पता करते हैं। फॉर्मेट ऑफ राइटिंग एन आर्टिकल और पैराग्राफ। किसी पैराग्राफ को लिखने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या कौन से रिक्वायर्ड एरियाज़ होते हैं जिन पर हमें काम करना होता है। तो चलिए देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ हेडिंग और द टाइटल। आपको पैराग्राफ लिखने के पहले उसका टाइटल शो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को, रीडर को पता चले कि आपने किसके बारे में लिखा है। सेकेंड, बॉडी मीन्स नॉट फिजिकल हियर, इट मीन्स आप क्या डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, आप बताना क्या चाह रहे हैं, किसके बारे में बताना चाह रहे हैं। इट मीन्स जो कंटेंट है। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट इज कंक्लूजन। इट मीन्स व्हाट यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, या आप इस विषय में और क्या कहना चाहते हैं। ऑफरिंग सजेशंस मेजर टू इम्प्रूव द सिचुएशन। इट मीन्स आपके कुछ सजेशंस हैं या आप कोई सलाह देना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम कंक्लूज़न में रखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम एक एक जो यहाँ पे हेडलाइंस मैंने आपको बताई है, फॉर्मेट बताई है, उस पर डिस्कस करते हैं कि हेडिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, बॉडी के अंदर क्या हमें लिखना है, एंड थर्ड कंक्लूज़न के अंदर हमें कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है। ओके, writing an article. First one is heading or title. It means topic about which subject or topic you want to describe. आपको टॉपिक लिखना है या टाइटल लिखना है कि आप किसके बारे में लिखना चाह रहे हैं। और आपका टाइटल कैसा होना चाहिए बच्चों, आई कैचिंग हेडिंग। इट मीन्स देखते साथ ही समझ में आ जाना चाहिए। शुड एनकैप्सुलेट द सेंट्रल थीम। इट मीन्स ये जिस विषय पर आपने अपना आर्टिकल लिखा हुआ है उस पर ही बेस होना चाहिए। ओके, नाउ द बायलाइन मीन्स by whom the article is written. It means you also have to address the person who has written this article. आपको लिखने वाले के बारे में भी कुछ जानकारी यहाँ पर देनी पड़ेगी। चलिए सेकेंड पार्ट जो मैंने आपको बताया था, बॉडी बट नॉट फिजिकल, यहाँ पे आपको आर्टिकल की बॉडी कैसी होनी चाहिए, आर्टिकल की बॉडी में हमें क्या लिखना है टाइटल के बाद। Body means we can say that the content and the information facts regarding the articles. So first one is introduction. The opening paragraph must catch attention, arouse interest of the readers, define the topics, use clear and precise language. It means यहाँ पर आपका जो इंट्रोडक्शन होगा, जो ओपनिंग पार्ट होगा, वो कैसा होना चाहिए, वो रीडर्स के अटेंशन को अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए। इट मीन्स यू ऑल्सो कीप वन थिंग वेरी क्लियर ऑन योर माइंड दैट द टॉपिक शुड बी वेरी क्लियर। आपका टॉपिक कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एंड प्रिसाइज लैंग्वेज, कम से कम शब्दों में ज़्यादा लिखने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पर्पस ऑफ राइटिंग। इट मीन्स why you are writing or what is the value of this article. इस आर्टिकल की ज़रूरत क्या है ना, या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। थर्ड, यूज फैक्ट्स एंड शो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप।
आपको क्या बताने हैं, आपको कुछ फैक्ट यूज़ करने हैं. इट मीन्स यू कैन ऑल्सो यूज़ एग्जाम्पल्स. ये देखिए यहाँ पर दिया है, गिव एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर व्यू. यदि आप मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट पे एक आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपके पास कुछ आंकड़े, कुछ फैक्ट्स होने चाहिए कि 2011 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना था, इस कंपनी ने इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, या उनकी लिविंग लाइफ स्टाइल क्या है. ये सारी चीज़ों का आपको यूज़ करना है अपने आर्टिकल को इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल बनाने के लिए. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. प्रेजेंट आर्ग्यूमेंट इन अ कोहेरेंट, लॉजिकल एंड कन्विंसिंग मैनर. इट मीन्स यदि आप आर्ग्यूमेंट बेस पर लिख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि यदि आप उसके फेवर या अगेंस्ट में लिख रहे हैं तो जो तर्क आप दे रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए, लोगों को आसानी से समझ में आ जाएं. क्रिएट कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट. इट मीन्स आपका आर्टिकल ऐसा होना चाहिए, आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति दूसरे सब्जेक्ट से उसको कोरिलेट कर सके, कंपेयर कर सके. कंपेयर एंड जस्टिफाई वाई योर व्यूज़ आर बेटर. और जब आप आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल में इसको लिखेंगे तो आपको अपने व्यू को क्लियर रखना है कि आपने ऐसा क्यों कहा है या आप किस आधार पर ऐसा कहना चाहते हैं. चलिए, थर्ड वन इज कंक्लूजन. कंक्लूजन इज द लास्ट पॉइंट. इट मीन्स इट इज़ अ क्लोजिंग पॉइंट. कंक्लूज़न. अब देखते हैं लास्ट में जब हमने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है कि हमने आर्टिकल किसके बारे में लिखा है और किस पर्पस से लिखा है, एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे दिए हैं. यदि आप आर्ग्यूमेंटेटिव वे में लिख रहे हैं तो आप कंपैरिजन के बेस पर फेवर और अगेंस्ट को देखते हुए आप अपने व्यूज़ रख सकते हैं. लास्ट पॉइंट आते हैं हम कंक्लूज़न में. समिंग अप, कंसोलिडेटेड ऑफ आइडियाज़. इट मीन्स आपको समिंग अप लास्ट में जस्ट लाइक अ समरी या सारांश की तरह संक्षिप्त रूप में आपको बताना है कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है या किसके बारे में आपने बताया है. सपोज़ आपने महात्मा गांधी जी के बारे में बताया तो एट लास्ट उनकी कुछ अचीवमेंट्स या जो डेथ पॉइंट है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं. ऑफरिंग सजेशंस मेजर टू इम्प्रूव द सिचुएशन. मैंने आपको अभी बताया कि यदि आप अनएम्प्लॉयमेंट पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ऑफरिंग सजेशंस, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को, चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम को, डाउरी प्रॉब्लम को किस तरीके से दूर किया जाए, उसके लिए आपको कुछ सुझाव देने हैं, कुछ एडवाइसेस आपको यहाँ पर देनी है, सजेशंस देने हैं ताकि इस स्थिति को सुधारा जा सके. तो ये जो सजेशंस है बच्चों हमें किस पॉइंट के अंतर्गत लिखने हैं, ये हमें लिखने हैं कंक्लूज़न के. आप इस एरिया में बॉडी पार्ट्स ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पर आप अपने सजेशंस नहीं दे सकते हैं बिकॉज इट वुड बी इंक्लूडेड इन कंक्लूज़न. नेक्स्ट, पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड प्रेडिक्शंस. आप इस विषय में आपकी खुद की क्या राय है या आप क्या कहना चाहते हैं या आपके हिसाब से आगे स्थिति क्या हो सकती है, इसे भी आप कंक्लूज़न पार्ट में कंक्लूड कर सकते हैं. पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग एन आर्टिकल. सो कंसोलिडेटेड वे में हम यदि देखें तो कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए. फर्स्ट, एप्रोप्रिएट वोकेबलरी एंड ग्रामर. And grammar, it means you also have to keep on your mind the use of grammar should be correct manner और the vocabulary, it means आपके जो डिक्शनरी है, डिक्शंस, आपके जो शब्दों का भंडार है. vocabulary means all the words in a language. जिस भाषा में आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनका सही अर्थ आपको मालूम होना चाहिए और आपको ऐसे ही वर्ड्स यूज़ करने चाहिए. यूनिटी मीन्स आपको पता है कि ऐसे कोई भी शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए जो रीडर के माइंड में नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करें. थर्ड, कोहेरेंस मीन्स क्लियरिटी. मैंने आपको पहले बताया कोहेरेंस इज अ स्टेट इन विच ऑल द पार्ट्स और आइडियाज़ फिट टुगेदर वेल. इट मीन्स आपने जो भी बातें कही हैं आपके शब्दों को देखते हुए वो बिल्कुल आपके शब्दों के चयन के आधार पर सही बैठनी चाहिए. नेक्स्ट, यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन. और जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसको भी आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है. रिसर्च, इट मीन्स डिटेल्ड स्टडी ऑफ समथिंग टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन.
what you have observed, what you have noticed. Sixth, planning. Planning means well planned what you have to write, after which इट मीन्स आपको एक योजना बनाकर प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा कि आपको पहला टॉपिक या पहला पॉइंट कौन सा लिखना है, किसके बाद क्या चीज़ें आनी चाहिए, कौन सा इंसिडेंट। तो एक जो सीक्वेंस होता है उसका भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। सेवेंथ, कोटेशंस। कोटेशंस मीन्स इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल एग्जाम्पल और फ्रेजेस। आप कोटेशंस का यूज़ करके, आप एग्जाम्पल्स का यूज़ करके, फ्रेजेस का यूज़ करके अपनी जो आर्टिकल राइटिंग है उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आई हूँ, तो उसको देखते हैं और फिर उसे हम सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। सो हियर इज़ द एग्जाम्पल। आपका क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, You were moved to see the children who are the future of the nation, picking up wrecks and roaming about the street, etc. Write an article with a suitable title in about 100 and 150 words. 8 marks. बच्चों, आपको यह आर्टिकल दिया हुआ है क्वेश्चन के रूप में, आपको इसे लिखना है। ये 8 मार्क्स का है। तो चलिए पहले समझते हैं कि इस आर्टिकल में लिखा क्या है। You were moved to see the children. आप बच्चों को देखने के लिए बाहर जाते हैं। Who are the future of nation? और बच्चे क्या हैं? They are the future of the nation. भविष्य निर्माता हैं देश के। Picking up rags and roaming about street. कुछ बच्चे आपको ऐसे मिलते हैं जो कि क्या कर रहे हैं? Picking up rags, it means वे कचरा बीन रहे हैं। Roaming about street, सड़कों में घूम करके भीख मांग रहे हैं। So what you have to do? Write an article with a suitable title in about 150 words. आपको एक आर्टिकल, एक पैराग्राफ प्रिपेयर करना है जिसमें आपको 100 से 150 वर्ड का यूज़ करते हुए इस आर्टिकल को प्रिपेयर करना है और उसकी हेडिंग देनी है। व्हाट वुड बी द टाइटल ऑफ द पैराग्राफ। तो मैंने आपको अभी जो कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि अप्रोप्रिएट वोकेबुलरी ग्रामर होनी चाहिए, इसकी टाइटल होनी चाहिए, बॉडी में आप क्या लिखेंगे, कंक्लूजिंग पॉइंट कैसा होगा। तो चलिए हम एक इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे सारे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें आ रही हैं या नहीं। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, द टाइटल और द हेडिंग। एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको पैराग्राफ राइटिंग करते समय सबसे पहले टाइटल देना होगा ताकि रीडर क्विकली समझ जाए कि आपने किस टॉपिक को फोकस करते हुए लिखा है। एंड द सेकेंड बायलाइन, जैसा मैंने आपको बताया था कि यदि आपको पता है कि ये आर्टिकल किससे इंस्पायर्ड है या किसने लिखा है तो आप यहाँ नाम भी डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बॉडी, मैंने आपको बताया था बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है। तो चलिए इस एग्जाम्पल को पहले पढ़ते हैं हम। द रेड पिकर्स ऑफ इंडिया प्रेजेंट अ पिटिएबल साइट। इट इज़ पॉवर्टी दैट फोर्सेस देम टू रिसॉर्ट टू रैग पिकिंग। क्या बताया? आपके शब्दों की चयन और जो आपकी वोकैबुलरी है बच्चों वो एकदम क्लियर होनी चाहिए और जो ओपनिंग लाइंस होती हैं वो इस तरीके से हमें यूज़ करनी चाहिए ताकि जो रीडर है उसको पढ़ने में और इंटरेस्ट आए। द रैग पिकर्स ऑफ इंडिया प्रेजेंट अ पिटिएबल साइट। ये जो रैग पिकर्स जो मैंने आपको बताया कचरा बीनने वाले बच्चे हैं हमारे इंडिया में, इनकी सिचुएशन कैसी है? पिटिएबल। ठीक है, पिटिएबल मीन्स दयाल, बहुत दुर्दशा है उनकी, बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो रही है। इट इज़ पॉवर्टी दैट फोर्सेस देम टू रिजॉर्ट टू रैग पिकिंग। आपको रीज़न भी बताना है कि वो रैग पिकिंग क्यों कर रहे हैं। इट मीन्स ये पॉवर्टी, ये गरीबी है जो उनको मजबूर कर रही है कि बच्चे अपने घरों से निकलकर पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके अर्निंग के लिए रैग पिकिंग का काम करें। डे इन एंड डे आउट दे मे बी सीन ऑन द रोड्स। चाहे दिन का समय हो या रात का समय हो। द लेन्स एंड द बायलेंस ऑफ अ सिटी और टाउन लुकिंग फॉर कास्ट ऑफ क्लॉथ्स और समथिंग एल्स दैट कुड बी सोल्ड। और बच्चे क्या कर रहे हैं?
चाहे दिन का समय हो या रात का समय हो, सड़कों के इस पार देखो या सड़कों के उस पार, चाहे वो सिटी हो या टाउन हो, लुकिंग फॉर कास्ट ऑफ क्लॉथ्स। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कपड़े भी तन में ढकने के लिए उनके पास प्रॉपर क्लॉथ्स भी नहीं होते हैं और वे चीज़ों को, कचरे को इकट्ठा करते रहते हैं। Even more than not, it is children who take up rag picking। और ये कोई और नहीं, ये वही बच्चे हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, they are the nation builder, they are the future of the nation। But some young men and women are also forced to take up the shady trade to make both ends meet। और ये जो एक प्रकार का व्यापार बना लिया गया है रैग पिकिंग का या चाइल्ड लेबर का, उसमें सिर्फ बच्चे अपनी मर्जी से नहीं आते हैं, कुछ मैन और वुमेन होते हैं जो उन्हें ऐसा करने के लिए, इस व्यापार के लिए फोर्सफुली खींचकर लेकर आते हैं। वाई शुड इनोसेंट चिल्ड्रन हु शुड बी स्कूल एट दिस एज डू दिस फ्लिथी जॉब। अब यहाँ पर आप बता भी सकते हैं कि क्या कारण हो सकता है कि इन बच्चों को जो स्कूल की उम्र होती है, इनकी स्कूल जाने की उम्र है, उसमें ये इतना गंदा काम कर रहे हैं। सो आगे आप अपना आर्टिकल्स कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। These people roam about street and bazaars picking up। It means आप यहाँ पर आपको ये कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। विच प्लेस दे यूजेस टू गो, वे कहाँ कहाँ जाते हैं कचरा इकट्ठा करने के लिए, और कौन से काम, गंदे काम हैं जो उन्हें करने पड़ते हैं। इट मीन्स पिकिंग अप फ्रॉम द डस्टबिन एनी वेस्टेज, किसी भी कूड़ेदान से या डस्टबिन से या कचरे के ढेर से, चाहे वो बाज़ार में लगा हो, स्ट्रीट में लगा हो, उन्हें वहाँ से कचरा इकट्ठा करना पड़ता है ना। चलिए लास्ट जो मैंने आपको बताया था, दिस इज़ योर एंडिंग पॉइंट। It is here, what we call it? It is conclusion। Conclusion means summing up, consolidated of ideas। It means आप यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। Let's recall। Very often young men who take up to rag picking are the one who came from villages। आप यहाँ बिल्कुल बता सकते हैं एट द लास्ट कि जो बच्चे ऐसा काम करते हैं वो गांव से आते हैं सिटीज़ में, किसकी तलाश में, इन सर्च ऑफ जॉब, और यहाँ आकर अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। दे टेक अप रैग पिकिंग्स आउट ऑफ शीर हेल्पलेसनेस एंड डिप्रेशन। और इसके बाद वो इस काम को शुरू कर देते हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से हेल्पलेस हो जाते हैं और डिसेपरेशन का शिकार हो जाते हैं। बस आपको इतना ही बच्चों लिखना है, इतनी ही सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है। चलिए वन मोर टॉपिक इज़ गिवन हियर बट आई विल नॉट एक्सप्लेन यू कैन सी ओनली हाउ यू हैव टू राइट एंड व्हाट सब्जेक्ट मैटर शुड बी देयर। थर्ड, राइट एन आर्टिकल ऑन पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन इन अबाउट 150 वर्ड्स। चलिए आपको बड़े बड़े शहरों में होने वाले पॉल्यूशन पर आपको एक आर्टिकल लिखना है, पैराग्राफ राइटिंग लिखनी है। डियर स्टूडेंट, इन योर एग्जामिनेशन सच काइंड ऑफ टॉपिक्स में भी ऑकर, इसी तरीके का कोई भी टॉपिक आपको आ सकता है। सो सबसे पहले लिखने के लिए आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कीजिए, ग्रामर पर थोड़ा सा वर्क कीजिए और कुछ जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान दीजिए कि आपको किस तरीके से लिखना है। इसी तरीके के और भी एग्जाम्पल्स मेरे पास है बच्चों। Here you can also see the picture। I will give you a picture and you'll have to write the paragraph after identifying this picture। So what the third one is saying, based on visual input write an article on child labor in about 150 and 100 to 150 words। ये देखिए एक जो यहाँ पर छोटी सी बच्ची है वो क्या कर रही है, वो इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा सामान को लेकर ढो रही है। और आप पीछे एक देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से फैक्ट्री या वर्क चल रहा है जिसमें छोटी सी बच्ची अपनी उम्र से भी बहुत कम उम्र की है और इतना सामान उठा रही है। ये बाल श्रम के अंतर्गत आता है। तो आपको क्या करना है, बेस्ड ऑन द विजुअल इनपुट, ये देखिए विजुअल इफेक्ट आप देख सकते हैं। पिक्चर को देखते हुए क्या करना है, राइट एन आर्टिकल चाइल्ड लेबर पर आपको एक आर्टिकल प्रिपेयर करना है कि चाइल्ड लेबर क्या होता है और
ये क्यों कराया जाता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसे हटाने के क्या कारण हो सकते, इसे हटाने के लिए आप कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। चलिए एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। बेस्ड ऑन अ विजुअल इनपुट, ये पिक्चर को देखनी है आपको। राइट एन आर्टिकल ऑन राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का जो अधिकार है। ये देखिए पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे बच्चे, ये जो पुअर कंडीशंस के हैं, जिनके पास ठीक से पहनने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म्स बाकी चीज़ें नहीं हैं। तो आपको ये बताना है कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार क्या है और किस तरीके से इसका यूज़ करके जो बच्चे रैक पिकिंग या दूसरे कामों में लगाए गए हैं उनको किस तरीके से शिक्षा दिलाई जा सकती है विदाउट द डिफरेंसेस ऑफ वेदर दे आर पुअर और रिच, whether they are following the different religious customs and culture. So इस बेस पे आपको इसे प्रिपेयर करना है। चलिए एक और देख लेते हैं। Look at the visual input and write an article on the topic sedentary lifestyle and unhealthy eating in children leading to obesity। ये देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि जो लाइफ स्टाइल अचानक से इतनी चेंज हो चुकी है उसकी वजह से बच्चों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अनहेल्दी ईटिंग, कुछ भी ऊट पटांग खाने से ये देखिए ओवरवेट हो जाते हैं जो बच्चे हैं। यदि इन्हें पहले से ही कंट्रोल नहीं किया जाएगा जंक फूड खाने से या अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने से, तो जब वो बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो किस तरीके की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। या नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे सबसे फर्स्ट, न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न रिपोर्ट टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन क्राइम्स, दिस टेंडेंसी ऑफ वायलेंस is on all time rise. Write an article on crime and the involvement of juveniles. Juveniles means जो किशोर होते हैं जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और वो कई बार देखने को मिलता है हमें न्यूज़पेपर और टेलीविज़न में कि बच्चे कुछ इस तरीके से क्राइम, कुछ अपराध कर देते हैं। तो इनके कारण क्या हो सकते हैं या उनको इस जगह से हटाने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं, आपको उस पर भी एक आर्टिकल प्रिपेयर करना है। सेकेंड, राइट एन आर्टिकल ऑन द रोल ऑफ मीडिया इन अवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में मीडिया का क्या रोल है, यदि मीडिया नहीं होती तो हमारी लाइफ क्या होती। टेलीविज़न्स में यदि न्यूज़ चैनल, ये जो आप जितने सोशल साइट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत सारी चीज़ें जिनसे हमें जानकारियाँ मिलती हैं, रोल ऑफ मीडिया, न्यूज़ चैनल्स नहीं होते, न्यूज़पेपर्स नहीं होते, तो हमारी लाइफ कैसी होती है, इनका क्या रोल है हमारी लाइफ में, ये बताते हुए आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है। आई थिंक डियर स्टूडेंट दिस मच इज़ इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड what is article writing and how you have to prepare yourself to write a appropriate paragraph. Thank you.